स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। और बड़ी अपडेट आ रही है दुलीप ट्रॉफी को लेकर। और वैसे ही क्योंकि हम जानते हैं कि भाई वैभव सूर्यवंशी हमेशा जब से भाई उनका वो इंटरनेशनल क्रिकेट में राइज हुआ है, जिस तरीके से आईपीएल में उन्होंने डोमिनेट करा है, उसके बाद उनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। लेकिन अब इस चीज को ना वो दोनों ही तरफ से बातें होने लगी हैं कि इज इट फेयर अनफेयर, वो सारी बातें अलग हैं। लेकिन 15 साल की उम्र में भाई दुलीप ट्रॉफी में वो वहां पर एज अ वाइस कैप्टन नजर आएंगे आपको। ईशान एज अ कैप्टन नजर आएंगे। मोहम्मद शमी वहां पर टीम में है, शहबाज वहां पर टीम में। तो बिना किसी देरी के आपके सामने स्क्वाड चलाते हैं जी इस जोन का। और वहां पर आप देखेंगे कि भाई वैभव सूर्यवंशी पर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि यार ऑलरेडी आईपीएल आप डोमिनेट कर चुके हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने फाइनली इंग्लैंड दौरा उतना अच्छा नहीं किया था, 3 मैचेस, लेकिन फाइनली अब हम देख रहे हैं कि टी20 क्रिकेट में भी, टी20 इंटरनेशनल्स में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनके अच्छे नॉक्स आए, 250 उन्होंने वहां पर करी और अपनी क्वालिटी वहां पर साबित करी। तो उसके तुरंत बाद यहां पर अब वो भाई इतने, एक तो कह सकते हैं इतना एक्सपीरियंस इस लाइनअप में है, इस स्क्वाड में है। और उस बीच वहां पर एज अ वाइस कैप्टन नजर आएंगे आपको वैभव सूर्यवंशी। ईशान किशन को वहां पर रिवॉर्ड किया गया एज अ कैप्टन, वो वहां पर फीचर करते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि यार अभिमन्यु ईश्वरन भी वहां पर हैं, काफी एक्सपीरियंस उनके पास, लीडरशिप का काफी एक्सपीरियंस है। लेकिन यह है कि वहां पर उनको कोई लीडरशिप रोल नहीं दिया गया है। लेकिन नंदलेस अगर हम स्क्वाड की बात करें, जैसा आप देख भी रहे हैं, अभिमन्यु ईश्वरन वहां पर हैं, सुदीप कुमार घरामी वहां पर हैं। शहबाज के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। शहबाज अहमद, हम बार बार यही बात करते हैं कि भाई बंगाल के स्ट्रोक्स और उनकी कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं। रेड बॉल में स्पेशली एक क्वालिटी ऑलराउंडर बनकर उभरे हैं। एंड ओवर द ईयर्स हम यही बात करते हैं कि यार आपके पास रविंद्र जडेजा की कोई रिप्लेसमेंट है। द मोमेंट आप रविंद्र जडेजा के उनके फ्यूचर पर बात करेंगे कि यार अब कब तक वो सर्व करेंगे इंडिया को, उनके बाद हमारे पास एक क्वालिटी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स विद बैटिंग यूटिलिटी कोई खिलाड़ी है, तो उनके क्लोजेस्ट वहां पर शहबाज वहां पर आते हैं। और जबरदस्त परफॉर्मेंसेज उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में आई है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब 23 तारीख को प्ले ऑफ मैच है इनका पहले, उसके अलावा आप अगर वहां पर मैच जीतते हैं तो आप सेमीज में वहां पर क्वालिफाई करेंगे। तो ये है अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और हमने देखा है भाई, देखो दुलीप ट्रॉफी में ही परफॉर्मेंसेज करते हुए आज हम सारंश जैन की बात कर रहे हैं, उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज वहां पर आई थी सेंट्रल जोन की तरफ से। आज उनको मतलब ही इज ऑन द वर्ड्स कि उनको इंडिया कैप मिल सकती है श्रीलंका में। उसके अलावा हमने अंशुल कंबोज की बात करी थी भाई, उन्हें आपने साफ सीधा, तब की उस स्क्वाड में अर्शदीप फीचर कर रहे थे, हमने देखा था अंशुल कंबोज को इंग्लैंड में डेब्यू करते हुए, उन्होंने भी दुलीप ट्रॉफी में डोमिनेट करा था। तो रणजी के बाद अगर हम देखते हैं कि रणजी के अलावा भी दुलीप ट्रॉफी में जब आपकी सेंट्रल जोन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप जोन वाइज जब खेलते हो, तो और ज्यादा फोकस आप पर होता है, क्योंकि आप सारे टॉप प्लेयर जो एक सर्टेन रीजन को बिलोंग करते हैं वहां से एक बेस्ट स्क्वाड असेंबल करते हैं। जैसे कि आप यहां पर भी देख रहे हैं, झारखंड के और बंगाल के खिलाड़ी डोमिनेट कर रहे हैं इस जोन स्क्वाड को। तो भाई बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी शहबाज के पास भी। मोहम्मद शमी भाई के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बार बार हम यही कहते हैं कि परफॉर्मेंसेस फाइनली ये मौका होगा। देखो हम श्रीलंका में भी सीरीज खेल रहे होंगे वहां पर, और उस दौरान श्रीलंका की सीरीज हमारी चल रही होगी। 15 अगस्त को पहला मैच है, एंड देन हम देख रहे हैं कि वहां पर 2 टेस्ट मैच की सीरीज है। द मोमेंट शमी भाई की परफॉर्मेंस इस बार दुलीप ट्रॉफी में आती है, तो भाई देखो सेलेक्टर्स को भी फिर वो सुननी पड़ेगी, फैंस के सामने सारी चीजें होंगी। लेकिन वो है कि कोई आपके भाई स्टैट्स नहीं झुठला सकता, बट फाइनली ये होगा कि शमी भाई के लिए लास्ट मोमेंट हो सकता है कि भाई अब आपके लिए डू और डाई वाली चीज, कि भाई अब आपको परफॉर्म करना ही करना है। तो शमी भाई अगर परफॉर्मेंसेस करते हैं, शायद उनकी कंटेंशन वहां पर बन पाए, क्योंकि हमारा फास्ट बॉलिंग ग्रुप अदर देन बुमराह, सिराज पर हम ओवर रिलाई करते हैं, थोड़ा स्ट्रगल ही हम करते नजर आ रहे हैं। तो क्या पता शमी भाई की तरफ भी वापस चले जाएं। और हम मुकेश कुमार को यहां पर स्क्वाड में फीचर करते हुए देख रहे हैं। अच्छे खासे फास्ट बॉलिंग लाइनअप है उनके पास। सूरज जायसवाल अगेन एक क्वालिटी पेसर है जो बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा बॉलर है, 20 मैचेस में 83 विकेटें, अच्छे स्टैट्स। लेकिन वो है कि भाई आप इतने ज्यादा कंपटीशन में क्या आपको वहां पर प्लेइंग मिलेगी। उसके अलावा ईशान किशन, कुमार कुशाग्र, झारखंड ने टी20 तो डोमिनेट करा ही करा था, सैयद मुश्ताक जीती थी भाई। इनके रेड बॉल की भी अगर आप धुरंधर देखें, ईशान हो गए, कुमार कुशाग्र वहां पर हो गए। उसके अलावा हम वैभव सूर्यवंशी की बात, विराट सिंह वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। वैभव सूर्यवंशी के आगे वाइस कैप्टन वहां पर नजर आ रहा है आपको, सच अ बिग थिंग भाई। वाइस कैप्टन, 15 साल की उम्र, और उनके ऊपर ही ज्यादा फोकस रहा जब ये स्क्वाड वहां पर अनाउंस हुआ। दिनेश दास हैं, उसके अलावा आपके पास अभिजीत सरकार हैं, ये खिलाड़ी हैं। स्टैंड बाई में भी आपके खिलाड़ी जैसे हम देख रहे हैं कि आयुष श्रीदम पॉल वहां पर हैं। एंड उसके अलावा आपने एक अच्छी खासी यूनिट वहां पर असेंबल करी है, स्वास्थ्य सेल भी वहां पर है। तो ये है कि भाई
एक अच्छा खासा ग्रुप, बट अगेन वो बात थोड़ी चर्चाएं होंगी कि यार लीडरशिप ग्रुप में जब आपके पास एक्सपीरियंस था, क्या आप थोड़ा माहौल अभी देख रहे हैं, या भाई उन्होंने ठीक है इंडिया में रिप्रेजेंट करा और झारखंड को रिप्रेजेंट अब वो कर रहे हैं कि ना केवल अब इंडिया में एक पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं वैभव, बल्कि अब एक वर्ल्ड रिनाउंड एक सुपरस्टार बनता हुआ जा रहा है। तो ये है कि आपने रिवॉर्ड करा है जो खिलाड़ी जो अभी लाइमलाइट में है और जो ऑब्वियसली सेट टू बी नेक्स्ट बिग थिंग, और इतना जबरदस्त टैलेंट है, तो आपने वो चीज रिवॉर्ड कर दी। लेकिन फिर हम वही बात करते हैं कि क्या जिन खिलाड़ियों की ओवर द इयर्स इतनी ज्यादा सर्विसेज हैं, वेटरन्स रहे हैं भाई रेड बॉल फॉर्मेट में, जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, अभिमन्यु ईश्वरन हो गए वहां पर, तो उनको आप रिवॉर्ड कर सकते थे एटलीस्ट वाइस कैप्टनसी वाली देकर। बट ये है कि अब इसमें कोई वो नहीं है कि भाई देखो अगर आपको वहां पर प्लेइंग मिल रही है आप भी अपनी परफॉर्मेंसेस दीजिए। अभिमन्यु ईश्वरन को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हुई है कि आपने उनको मतलब बिल्कुल ही डिस्कार्ड ही कर दिया बिना अपॉर्चुनिटी दिए, तो वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको मौका नहीं मिला। बट ये वो स्टेज होती है भाई जहां पर सबके लिए लेवल प्ले फील्ड है। अगर आप यहां पर परफॉर्मेंसेस दोगे, अच्छा खासा आपकी दुलीप ट्रॉफी चली गई, तो जिनके मैंने एग्जांपल दिए ओवर द इयर्स हमने देखा है दुलीप ट्रॉफी जिन खिलाड़ियों की अच्छी जाती है, सीधा टीम इंडिया के लिए दरवाजे भी खुल सकते हैं जब आपके लिए अपॉर्चुनिटी बने, जब आपके लिए वहां पर स्लॉट खुले। तो ये है फिलहाल बड़ी ब्रेकिंग यही है, वैभव सूर्यवंशी एज वाइस कैप्टन इस जोन के लिए एंड ईशान किशन एज कैप्टन। बाकी मोहम्मद शमी भाई पर बहुत ज्यादा नजरें रहेंगी, उनकी दुलीप ट्रॉफी अच्छी जाती है तो वी आर होपिंग इंडिया कम बैक, क्या एक पॉसिबली उनके लिए हो सकता है। क्या अभिमन्यु ईश्वरन के लिए एंड ऑफ द रोड, या फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, अगर हम उनकी भी चर्चा करें। उसके अलावा जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली केस है कि शहबाज की हम चर्चा भी नहीं करते हैं, बट एक क्वालिटी ऑलराउंडर है, जब सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। राइट आर्म ऑफ स्पिनर, अगर वहां पर हम देख रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए हैं तो आपके वहां पर सारांश जैन की अपॉर्चुनिटी खुल गई, तो क्या कभी हम शहबाज को भी रेड बॉल सेटअप के आसपास देखेंगे, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। तो दुलीप ट्रॉफी पर पूरी नजरें होंगी भाई हमारी, आपको पूरी कवरेज भी देते रहेंगे। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे खबरों के लिए आपको बस गेम चेंजर्स ही देखना है, ये आपके लिए फाइनल डेस्टिनेशन है सारी इन डेवलपमेंट्स के लिए। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत, जय हिंद जय भारत।